हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी में भर्ती की बात। यूपी में भर्ती आने वाली है कि नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर और बच्चों का जो अनुपात है वो हमेशा समान अनुपात ही रहता है, यानी बराबर ही रहता है। उसमें कभी ना तो शिक्षक रिटायर होते हैं, ना तो बच्चे कभी बढ़ते हैं, खाली अनुपात समानुपात बराबर ही यूपी जानता है। तो अब चलिए बात करते हैं इस पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो नोटिस आपका आया था, जो कि विधानसभा से आया था, तो विधानसभा में अनिल प्रधान जी चित्रकूट के क्या हैं, सदस्य हैं विधानसभा के, जिन्होंने संदीप सिंह से प्रश्न पूछा था कि क्या वैकेंसी के बारे में आपका क्या रवैया है, वैकेंसी आगे आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो जो संदीप सिंह ने उत्तर दिया उसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि उनके पास जो कुल पद हैं वो कितने हैं, 4,17,866 पद हैं। लेकिन इसके सापेक्ष में जो वैकेंसी है वो खाली कितनी है, 85,152 पद क्या हैं, रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास में 4,17,866 पद हैं, जिसमें क्या है 85,152 पद क्या हैं, खाली हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इनमें शिक्षा मित्रों को भी ऐड कर दिया। यानी जो शिक्षा मित्र हैं, देखिए प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षा मित्रों को सम्मिलित करते हुए जो इनका अनुपात है वो 22:1 है। वैसे जो अनुपात होता है वो प्राथमिक में 30:1 का होता है, यानी 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। और जो आपका जूनियर का होता है, यानी 6 से 8 की बात करें अगर हम, ये 1 से 5 की बात है। 1 से 5 के बीच में जो आपके शिक्षक और बच्चों का जो अनुपात है वो कितना है, 30:1 का है, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम 6 से 8 की बात करें तो 6 से 8 में जो है वो 35:1 का अनुपात होता है, यानी 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ये कहता है आपका RTE 2009। RTE 2009 के अनुसार ये आपका दिया गया है। देखिए, लेकिन जो आपका शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है, उनका जो ये अनुपात समानुपात वाला खेल है, ये आज कम से कम 3-4 साल से चल रहा है। ये कभी बराबर नहीं हो रहा। कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 22:1 के अनुपात है, यानी 22 बच्चों पर एक टीचर है। यानी अभी हमारे पास 8 बच्चे कम हैं। अभी जब 8 बच्चे और आएंगे तो क्या होगा, हमारा अनुपात बराबर होगा। उसके बाद में जब बच्चे आएंगे तो जब हमको नीड होगी उसके बाद में हम वैकेंसी को देंगे और फिर हम भर्ती करवाएंगे। तो देखिए, इनका जो अनुपात समानुपात है वो कभी बराबर नहीं होने वाला है, जहाँ तक हमारा ख्याल है। क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत दूर है, 2027 में चुनाव होने वाला है। तो 2027 में, अभी 24 चल रहा है, 27 में चुनाव होने, यानी अभी 3 साल का मौका है। तो 3 साल में ये पता नहीं इनका अनुपात समानुपात बराबर होगा भी नहीं कि नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है कि 2026 में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि 2027 में क्या है, चुनाव। तो उससे पहले ये जो घाव है इस पर मरहम जरूर लगाया जाएगा, वरना अब की बार कुछ नया होने वाला है। अगर वैकेंसी नहीं आई तो कुछ जरूर नया होगा, क्योंकि लोग अब अनुपात समानुपात से थक चुके हैं। और वो आपका लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। लोकसभा चुनाव के बाद में बहुत सारी अफवाहें फैली थी कि हाँ वैकेंसी आएगी, अब जो सरकार है वो एक्टिव हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। लेकिन अब कुछ ना कुछ जरूर होने वाला होगा, क्योंकि 27 में जो आपका चुनाव है उसमें असर इसका देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे बात करें हम कि शिक्षा मित्र को शामिल कर रहे हैं, तो देखिए शिक्षा मित्र को सहायक शिक्षक के रूप में मान रहे हैं। लेकिन इनको जो वेतन मिल रहा है वो 10 से 12 हज़ार के बीच में मिल रहा है। यानी इनको भी तो मिलना चाहिए भाई वेतन। जो आपके सहायक शिक्षक हैं लगभग 54,000 के आसपास जो आपका पाते हैं वेतन, उनके पास तो इनको वेतन का अधिकार होना चाहिए। जब ये सहायक शिक्षक का काम कर रहे हैं तो इनको वेतन भी 54,000 देना चाहिए। तो इनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है। या तो फिर इनको शिक्षक में काउंट ही ना करिए, क्योंकि ये क्या है, शिक्षा मित्र हैं। अब देखिए, जो आपका DPSP है उसका जो आर्टिकल 39 है वो कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना होगा। लेकिन ये काम तो समान करवा रहे हैं, लेकिन जो आपका वेतन है वो कम दे रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है आपको, और आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है वैकेंसी आपको देखने को मिले। वैसे ये वैकेंसी देखने की उम्मीद अभी तक तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो 12,460 भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त किए गए हैं। तो ये वैकेंसी की बात जो है ये पहले की बात है, यानी ये जो भर्ती है पहले की भर्ती है। तो ये तो आपका होना ही था। लेकिन जो आने वाला भर्ती है उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। और TT जो आपका आने वाला था उसके भी कोई संबंध में कोई विचार आपका नहीं दिया गया है। तो इस तरह से ये आपका हाल यूपी का है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।